Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते इस हजूरी के लिए, इस समय के लिए खुदावन जी, और आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते। आज का वचन सुनने वाले की जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। ये वचन इनकी जिंदगियों में बरकत आशीष का कारण ठहरे। जो आपने कहा कि मेरे लोगों को बता प्रभु, मेरे वचन जो आपने मुझे दिया, जो आपका वचन आपने मुझे दिया प्रभु, ये वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। इनके तमाम जिंदगी के उन हालातों में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति इन फलों को चुरा ना सके। प्रार्थना करते यीशु के नाम में, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। मैं पास्टर आशा आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। और आज का जो वचन है वो परमेश्वर ने जो मुझे दिया कि मैं आपको बताऊं। 3 बातों पर परमेश्वर ने मुझे बोलने के लिए कहा, पर मैं आज एक बात पर बोलना चाहूंगी और धीरे धीरे आपको इसके बारे में बाकी की 2 बातों के बारे में भी आपको बताना चाहूंगी, जो दर्शन में प्रभु ने मुझे कहा कि ये 3 वर्स, ये 3 बातें मेरे लोगों से शेयर कर। तो जब परमेश्वर हमें ये कुछ कहता है करने को, तो अगर हम उसे करते हैं तो उसके पीछे कोई बरकत आशीष होती है। और मेरा विश्वास है कि आज का जो वचन है, आज का जो वर्स है, वो आपकी जिंदगियों को बदलने के लिए काफ़ी है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस समय कोई भी मुझे कॉल ना करें। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मुझे आप सेंड करें, मैं उसे अपनी प्रार्थना में याद रखूंगी। और अभी इसी समय भी वचन के बाद मैं प्रेयर करूंगी उन लोगों के लिए, ठीक है। सो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष दे। खुदावन का जलाल आपके जीवनों में बना रहे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद जिंदा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो आज के वचन के लिए। आज के वचन को हम शेयर करना चाहते हैं मत्ती 5 उसकी 3 से 12। आपने ये मोस्टली सबने बाइबल पढ़ी है, तो मसीह लोगों ने तो इसमें वचन पढ़े होंगे धन्य। धन्य का मतलब ब्लेस, खुशी, आनंद। इन वर्सेस में ये जो हैं, ये खुदावन के वादे हैं। खुदावन के वो वादे जो आपकी लाइफ को क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं। और परमेश्वर ने मुझे इसी पर बोलने के लिए आज कहा है कि मैं आपको बताऊं। आज जो है मैं मत्ती 5 का 3 जो वर्स है उस पर बोलना चाहूंगी, उस पर आपको बताना चाहूंगी, ताकि आप इस बरकत आशीष को हासिल करें और खुदावन जो आपसे चाहता है बात करना, वो आप उसे सुन सके। हालेलुया। सो जब हम इसमें पढ़ते हैं कि 3 में पढ़ते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और 4 में पढ़ते हैं कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है और वो शांति पाएंगे। मतलब इसमें स्वर्ग के राज्य की बात की गई है। तमाम इन वर्सेस में जब आप पढ़ते हैं और पूरी तरह से जब हम इसे स्टडी करते हैं, इस पर मन लगाते हैं, इन वर्सेस में हम ये बात पढ़ते हैं। एक तो धन्य वर्ड का यूज बार बार किया गया, 9 बार जो है परमेश्वर के इन वर्सेस में धन्य वर्ड्स को यूज किया गया है, ब्लेस वर्ड को यूज किया गया, उस खुशी को जाहिर किया गया है जो परमेश्वर हमें देना चाह रहा है। और सेकंड थिंग ये मैं बताना चाह रही हूँ कि परमेश्वर इसमें बता रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य, मतलब कि स्वर्ग के राज्य में एंट्री किन लोगों की है, कौन लोग धन्य हैं, और उनसे रिलेटेड वो बातें प्रभु ने इसमें बताई हैं। कहा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य
उन्हीं का है। और धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम सताए जाओ, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब तुम आनंदित और मगन होना, खुश होना, एंजॉय करना उस बात में कि जब तुम्हें लोग सताएं, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल है। इसमें परमेश्वर के राज्य में आप किस तरह से दाखिल हो सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में पास होने की बात इसमें कही गई है कि परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना क्या है। जब मैं इस पर बोलना चाहूंगी कि जो 5 का 3rd वर्स है उसमें लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दीन लोग किन को कहा गया? दीन लोग वो हैं जो कि मन में अपने बदलाव करते हैं, अपने मन को बदलते हैं परमेश्वर में। और मन का बदलना क्या है, मैं आज इस पर आपसे बात करना चाहूंगी। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इसी वर्स को कि ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। पुअर लोग कौन है? पुअर इन द स्पिरिट किन लोगों को कहा गया है? जो कि टूट चुके हैं, ब्रोकन पीपल्स, जो अपने धर्म, कर्म, पुण्य के बारे में घमंड नहीं करते और दीन है जो, वे ब्लेस हैं। वो ब्लेस क्यों हैं मैं ये आपको बताना चाहूंगी। और वो ब्लेस किस तरह से है, अपने किस तरह से आपको जरूरत है आज अपने मन को बदलने की। और धन्य का जो शब्द का मीनिंग है रियल में वो है खुशी, वो है आनंद, वो आनंद जो परमेश्वर के यहाँ पर है। परमेश्वर के राज्य में आप किस तरह से दाखिल हो सकते हैं? वो लोग जो कि मन के दीन हैं, जो अपने मन को बदल लेते हैं, वो लोग जो धन्य हैं, जो खुदा के वचन पर चलते हैं। ये बातें 3 से 12 जो परमेश्वर ने कही, ये परमेश्वर के वादे हैं। कलीसिया वो जगह है जहां पर हम इन वर्ड्स का आनंद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, उस चीज को हासिल कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें इन 3 से लेकर 12 पदों में कही है। हालेलुया। अब फर्स्ट में जो बात की गई है वो स्वर्ग के राज्य की बात कही गई है। सेकंड में शांति की बात की गई है। 5th जो वर्स है इसका 3rd, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी की बात की गई है। 6th में तृप्त, मतलब जो आत्मा में तृप्ति है उसकी बात की गई है। 7th में दया पर बात की गई है। 8th में परमेश्वर को वो लोग, कौन लोग देखेंगे जो मतलब परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के नेचर को इसमें बताया गया, जो कि कलीसिया वो जगह है जहां लोग परमेश्वर को देख सकते हैं। और 9th में वर्स में कहा गया है परमेश्वर के पुत्र आप कहलाएंगे। और 8th जो इसकी 12 आयत है, 11 की 12 है, उसमें लिखा है कि आनंदित और मगन होना। मतलब जब आप सताए जाएं, दुखी हो, निराश हो, लोग आपको परेशान करें, तो इस बात में आपको क्या करना है? आनंदित होना। क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तुम पर सताव आए, तुम्हें दुखी, परेशानी इतनी ज्यादा सताए, तो उस समय आपको क्या होना है? आनंदित होना है, आपको मगन होना है कि परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। और जब आप आनंदित और मगन होते हो, उससे धीरज पैदा होता है। जब धीरज में आप चलते हैं, उस पेशेंस में आप चलते हैं, तो परमेश्वर आपको रेस्ट देता है, पीस देता है, वो विश्राम देता है, वो शांति देता है, वो दया आप पर करता है। हालेलुया। सो मत्ती 11 उसकी 28 से 29 में लिखा गया है, उसमें परमेश्वर ने कहा है जो परिश्रम करने वाले लोग हैं। अब क्या आप ये कह सकते हैं कि कोई चोर है, वो चोरी करे, वो परिश्रम कर रहा है, वो व्यर्थ की परिश्रम कर रहा है? परिश्रम तो वो कर रहा है, पर वो परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम नहीं कर रहा है, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए कर रहा है कि मैं चोरी कर रहा हूं तो मैं कुछ मतलब पाऊंगा। वो क्या कर रहा है? पाप में चोरी कर रहा है, और उस चोरी में उसमें पाप छिपा है, और उस पाप में वो क्या कर रहा है? परिश्रम कर रहा है। उसका परिश्रम क्या है? उसकी मेहनत क्या है? व्यर्थ है। 11 से मत्ती 11 उसकी 28 से 29 में जब हम पढ़ते हैं, वो लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदावन इसमें अब ये वर्ष कह रहा है कि जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, कौन से परिश्रम करने वाले लोग? जो चोरी कर रहे हैं, उनको परमेश्वर ने कहा कि किन लोगों को कहा है कि परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं, जो कि ये समझ रहे हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में आज काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर है ही नहीं है, मुझे क्या करना है? अगर अपना घर चलाना है, मुझे चोरी करनी है, मुझे
कुछ लेडीज हैं, मुझे अपने इन कामों को पूरा करने, खर्चों को पूरा करने के लिए व्यभिचार में जाना है। तो आप ये क्या कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं। परमेश्वर उन लोगों से कह रहा है जो बहुत दब चुके हैं पाप में, व्यभिचार में, नशों में, हर तरह के पाप में वो इतना घुस चुके हैं। तो परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि हे परिश्रम करने वाले लोगों, दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, किन किन लोगों की बात की गई है? एक तो जो मेहनत करने वाले लोग हैं, परिश्रम करने वाले लोग हैं, एक जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, और जो दबे जा रहे हैं। 3 तरह के लोगों की परमेश्वर ने इसमें बात कही है। दिन रात चोरी करना, मारना, किसी को धोखा देना, ये सब क्या है? वो परिश्रम कर रहे हैं पर व्यर्थ कर रहे हैं। और खुदावन कह रहा है कि हे तुम जो व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हो लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा, वो रेस्ट, वो पीस दूंगा। हालेलुया। और इसी तरह इफिसियाह 4:28 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। सो खुदावन कहता है कि जो चोरी करने वाला है वो फिर चोरी ना करे। मैंने वही बात आपको बताई कि चोरी करने वाला लोग जो हैं वो चोरी फिर ना करे, व्यभिचार करने वाले लोग फिर व्यभिचार ना करे, व्यर्थ की संगति ना करे, और वो नशा ना करे, वो गलत कामों में ना जाएं, वो किसी को मारने का, धोखा देने का, ठगी करने का, चुगली करने का काम ना करें। वो लोग क्या हैं? वो अपने हाथों से भले कामों को करें, अपनी सोच से भले कामों को करें, अपने मन से भले कामों को करें, और वो परमेश्वर की याद करेंगे। परमेश्वर की महिमा होगी फिर उनके जीवन से, और वो परमेश्वर के उस विश्राम को देखेंगे जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, परमेश्वर की उन ब्लेसिंग्स को देखेंगे जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। लूका 11:46 में लिखा है कि हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। अब परमेश्वर कहता है कि इतनी चिंता मत कर, मैं तो व्यवस्था को पूरा करने के लिए ही इस दुनिया में आया, तो इतनी चिंता मत कर। जो तुम ये बोझ से दबे हुए हो, ये बोझ उठाने के मैं तुम्हारे लिए काबिल हूं। और यही बोझ परमेश्वर ने हमारा उठा लिया, हमें पूरा कर दिया, हमें आजाद कर दिया। आज यीशु नाम से आप कुछ मांगते हैं, जब अपने आप को आप बदलते हैं, पापों से बाहर आते हैं, तो परमेश्वर की उस दया को, उस बड़े हाथ को अपने जीवन के ऊपर देखते हैं। वो खुदावन महान परमेश्वर है, वो इतने बड़े बड़े काम करने की सामर्थ आपके जीवन में रखने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। जब आप उसे प्रथम स्थान देते हैं, उसे पहला स्थान देते हैं, तो आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। तो हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कम टू मी, खुदावन कहता है कम टू मी, मेरे पास आओ। प्रकाशित वाक्य 22:17 में हम पढ़ते कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। ग्रेट गॉड। हालेलुया। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंतमेंत पाए। आत्मा और दुल्हन, दुल्हन कौन है? हम लोग दुल्हन हैं। और आत्मा और दुल्हन जब दोनों तैयार होते हैं, वो कहते हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। और जो प्यासा हो, जो परमेश्वर के लिए प्यासा हो, जो परमेश्वर के उस जीवन जल के लिए प्यासा हो, वो परमेश्वर के नजदीक जाए। हालेलुया। सो आपको आज जरूरत है कि खुदा के घर में खुशी खुशी से आप जाएं। खुदा के घर में आप फॉर्मेलिटीज के लिए ना जाएं। खुदा के घर में आप जाएं, उस आनंद से जाएं, उस स्तुति करने के लिए जाएं, उस परमेश्वर के प्यार को, उस परमेश्वर की दया को पाने के लिए जाएं। तो फिर देखें, जब आप सब बोझ को, सब चिंताओं को परमेश्वर पर दे देते हैं, परमेश्वर आपको वो ब्लेसिंग देता है, वो आनंद देता है। और ये आनंद आपको खुदावन के घर में जाने से मिलता है। ये ब्लेसिंग्स आपको खुदावन के घर में जाने से मिलती है। ये ब्लेसिंग्स आपको परमेश्वर के वचनों पर चलने से मिलती है, पाप को छोड़ने से मिलती है। कुछ कहते हैं कि एक बार अगर हमारे पाप जो है पिछले माफ हो गए, हम दोबारा भी पाप करें तो हम परमेश्वर की उस बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। वो बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि वो अपना सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज वाइज मसीही जीवन जी रहे हैं कि हमने बैप्टिज्म ले लिया, हमने पिछले पाप हमारे माफ हो गए। पर क्या आज के पाप आपके कहाँ?
आप किसी खुदा के दास दासी को नीचा कर रहे हैं, आप ये पाप कर रहे हैं। आप व्यभिचार कर रहे हैं, गलत संगति में हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। आप किसी को धोखा दे रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। आप चोरी कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। आप प्लानिंग दिन रात ये करते कि पैसा मैं कैसे कमाऊं, पर ये नहीं सोचते कि परमेश्वर की हजूरी में मैं कैसे जाऊं। ये नहीं सोचते कि मैं परमेश्वर से मांगू। मांगने का हक आपको किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। कहता मुझसे मांग। उस लोगों पर, हाय उन पर जो इंसानों पर भरोसा रखते हैं। इंसानों से आप मत मांगे। जब तक आप पाप को नहीं छोड़ते, आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक मसीह क्रिश्चियन जिंदगी जी रहे हैं? आप एक मसीह जिंदगी नहीं जी रहे हैं, आप दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, और खुदावन की बादशाहत में वो नहीं दाखिल होने के योग्य, जो हर समय खुदावन का नाम भी लेते हों और पीठ पीछे पाप कर रहे हो। वो खुदावन की वेदी पर चढ़कर भी प्रचार कर रहे हैं, पर फिर भी उनकी जिंदगी जो है वो पाप में है। खुदावन के दास दासी भी आज गिर जाते हैं। जब बड़े बड़े नबी गिर गए तो खुदावन के दास दासी भी गिरते हैं। वो गिरते हैं आज भी, और परमेश्वर उनकी जगह किसी नए को खड़ा कर देता है। आपका ध्यान हर समय इस बात पे होना चाहिए कि मुझसे कोई गलती ना हो। मुझे परमेश्वर के वचन पर चलना है। मुझे परमेश्वर के उन वचनों को जो उसने खुदावन ने आज्ञा दिया, जो बुलाहट में चलने के लिए कहा है, मुझे उस पर चलना है। खुदावन इसमें कह रहा है कि जो मन के दीन हैं वो स्वर्ग के राज्य को देखेंगे। धन्य है वे, ब्लेस है वो, आनंदित रहेंगे वो जो मन के दीन हैं, जो अपने मन को बदल लेते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 51 उसकी 17 में लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब आप टूटे मन से परमेश्वर के नजदीक चाहते हैं, उसके समीप चाहते हैं, अपने दिल से, उस टूटे दिल से माफी मांगते हैं कि खुदावन मुझे माफ कर, जब अपने दिल को बदल लेते हैं तो खुदावन खुदा उसे माफ करता उस इंसान को। और परमेश्वर कहता कि हे पर, और वो इंसान कहता है कि हे परमेश्वर, तू टूटे और बिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। खुदावन इसमें कहता है कि हाँ, मैं तुझे तुझ नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता तुझ की तू क्या है। वो किसी भी पापी को, किसी भी गिरे हुए को, किसी भी मूर्ख इंसान को चुनने की सामर्थ रखता है। अपने आप में घमंड को आप त्याग दें, अपने मन को दीन बना लें, अपने पापों से आप छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के नजदीक जाए। आज अगर आप निराश है, दुखी है, परेशान है, आप हर तरह के किसी भी घिनौने से घिनौने पाप में भी क्यों नहीं शामिल है, आज प्रॉमिस करें परमेश्वर से, जाए खुदावन के समीप, जाए परमेश्वर के पास, मांगे माफी परमेश्वर से। खुदावन आपको आज माफ करने जा रहा है। आपकी जिंदगी में वो एक शांति देने जा रहा है, आपकी जिंदगी में वो दया करने जा रहा है, आपकी जिंदगी को वो आगे फॉरवर्ड करते हुए वो ब्लेस करता हुआ जा रहा है। आप नहीं जानते कि खुदावन ने आपके लिए बहुत सी ब्लेसिंग्स रखी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स, जो ब्लेसिंग्स आप गवा देते हैं। फिर आप कहते हैं कि खुदावन मेरी जिंदगी में ये काम क्यों? पर परमेश्वर भी कहता है कि तूने ये काम क्यों किया। आप परमेश्वर से मुकाबला नहीं कर सकते। जब आप अपने आप को छोटा करेंगे, जब आप अपने आप को नीचा करेंगे, जब आप कहेंगे खुदावन तू मुझ में बढ़ और मैं घटूं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में बढ़ता है। जब आप मूर्ख इंसान बनते हैं, अपनी समझ से नहीं परमेश्वर की समझ से चलते हैं, तो आप ऊंचे किए जाते हैं। आज से कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी की गाड़ी को तू चलाएगा, तू मेरी साथ की सीट पर तू बैठेगा और मुझे गाइड करेगा। मैं नहीं चलाऊंगा, पर तू मुझे गाइड करेगा और मेरी गाड़ी को तू चलाएगा, मेरी जिंदगी रूपी गाड़ी को तू चलाएगा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज आप आए मेरे जीवन में, मुझे ब्लेस करे, मेरी जिंदगी में मेरी अगुवाई करे, और मैं वही करूंगा जो आप मेरे जीवन से चाहते हैं। जब आप परमेश्वर से इन बातों को कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, रोकर अपने दिल को, अपने उस टूटे हुए दिल से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का उस सामर्थ, उस फजल को आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो टूटा हुआ बलिदान, जो टूटे हुए मन का जो बलिदान है, वो आपके जीवन में इंपॉर्टेंस रखता है, और परमेश्वर उस इंसान को ऊंचा करता है। यशायाह 66 उसकी 1 वर्स में लिखा है कि आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। खुदावन कहता तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। घर कैसा बनाना है? अपने दिल में परमेश्वर को जगह देनी है, अपने मन में परमेश्वर को स्थान देना है, और इस बॉडी में,
इस अंदर आपकी ये जो दुल्हन है खुदावन की, जो खुदा ने रखी है, इस दुल्हन में खुदावन की आत्मा होनी चाहिए, ना कि पाप की आत्मा होनी चाहिए। सो आपको परमेश्वर में बढ़ना है, खुदावन के नाम को महिमा देनी है और अपने शरीर को परमेश्वर के आगे सरेंडर करना है, अपनी आत्मा को परमेश्वर के आगे सरेंडर करना है। आप जानते हैं इंटरनेट आप यूज करते हैं, अगर फेसबुक वगैरह कुछ भी आप यूज करते हैं तो सामने बहुत सी ऐसे काम आते हैं कि आप देखते हैं वन टाइम क्लिक करके कि क्या ऐसा इसमें है। अगर आप सचेत हैं, माइंड में कॉन्शियस है बिल्कुल कि नहीं मुझे नहीं देखना है, तो आप जानते हैं आप इतना एक स्टेप जब उठाते हैं तो आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं अपने जीवन से। आप इंटरनेट का यूज करें, सही तरीके से यूज करें, खुदा को महिमा देने के लिए यूज करें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा शैतान ये काम कर रहा है गलत तरीके से लोगों को बहकाने की, नशों में लेकर जाने की। यंग जनरेशन जो है वो स्पेशली इन कामों के लिए परमेश्वर ने नहीं आपको चुना, बहुत सा वो परमेश्वर आपसे जिंदगी से आपसे काम लेना चाहता है, हर इंसान से। चाहे आप एक हाउस वाइफ है, चाहे आप एक बच्चे हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक यंग बिजनेसमैन हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, खुदावन आपकी जिंदगी से कोई ना कोई काम चाहता है। वो चाहता है कि मेरी दुल्हन बचाई जाए, वो चाहता है कि मेरे लोग बचाए जाएं और वो स्वर्ग के राज्य को देखे, वो अपने मन को बदले, मन में तब्दीली लाए। जब आप मन में तब्दीली लाएंगे, हलीमी लाएंगे, तो आप परमेश्वर के राज्य में देखेंगे। कहते जो पुअर है, आत्मा में स्पिरिट में पुअर हैं, वो परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नम्र है वे जो मन बदलते हैं, वो ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी बुराइयों का उन्हें एहसास है। वो इंसान अच्छे हैं, भले हैं, चाहे आप अच्छे हैं, भले हैं, पर परमेश्वर के राज्य में अगर आप बढ़ रहे हैं तो आप सबसे ऊंचे भले इंसान हैं परमेश्वर के लिए। और जिन्हें एहसास है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, अगर आप एक बाइबल को सिर्फ स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो आपके लिए वो कुछ नहीं है। अगर आप बाइबल के एक एक शब्द को अपनी जिंदगी में क्लेम करेंगे, देखेंगे, मनन करेंगे, मेडिटेट करेंगे कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाह रहा है, तो आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को लेंगे। हालेलुया। अपनी आत्मिक गरीबी को वो लोग पहचानते हैं जो मन के दीन हैं, जो परमेश्वर के नजदीक आते हैं। वे जानते हैं कि अपने कामों की बदौलत वे परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते, इसलिए वे यीशु को अपना सब कुछ बनाने के लिए अपने आप को दीन करते हैं। जो खुदा से प्यार करते हैं वो खुदा की हजूरी में खुशी खुशी से जाते हैं। खुदा से हर समय हम मांगे वो चीजें जो आत्मिक हैं। याद रखें, सब चीजों से बढ़कर पता क्या है, जब आप खुदा की हजूरी को मांगते हैं तो आप सब कुछ पा लेते हैं। ये एक सबसे बड़ी एक ब्लेसिंग बात है जो मैंने अपनी जिंदगी में रिसीव की है। सच में जब आप परमेश्वर की हजूरी को मांगते हैं, आपको लाइफ की सब चीजें टोटली ऑल ओवर जो भी है, आपका सोचना, उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, कुछ भी पॉजिटिव जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, डिजायर, वो आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब मिल जाएगी। हालेलुया। सो परमेश्वर की हजूरी को मांगे, आत्मिक चीजों को सबसे पहले मांगे, दुनिया की सब चीजें पीछे पड़कर आपको मिल जाएंगी। आप जब परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, परमेश्वर आपको उस तमाम चीजों से ब्लेस कर देगा जिसके आप हकदारी हैं, जिन चीजों को आप चाह रहे हैं। आज आप एक अच्छा घर चाह रहे हैं, आज एक बच्चे की ब्लेसिंग चाह रहे हैं, आज आप चाहते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए अच्छी, आज आप चाहते हैं कि मैं फॉरेन चला जाऊं, आज आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में ये बड़ा अचंभा काम हो जाए, मेरी बीमारी से छुटकारा मिल जाए, तो आपको अपने मन को दीन करना है, परमेश्वर की हजूरी में बढ़ना है, अपने आप को नम्र करना है, घमंड को छोड़ना है, बिल्कुल हलीमी में आना है, नीचा करना है, अपनी सोच समझ से नहीं, परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की सोच के साथ चलना है और अपनी जिंदगी रूपी गाड़ी की स्टीयरिंग जो है वो खुदावन के हाथों में देनी है। खुदावन आपको संभाले और ऊंचा करे। यीशु नाम से मैं इस ब्लेसिंग को मांगती हूँ आप सबके लिए,
और ये वचन आपकी जिंदगी में सौ गुना फल लेकर आए। मेरा विश्वास है कि खुदावन ने आपसे बात की है। आज से जिन लोगों की जिंदगी में कोई भी पाप है वो परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करेंगे, रिपेंट करेंगे उन अपने पापों का, और परमेश्वर की उन ब्लेसिंग्स को आप अपने जीवन में रिसीव करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करती है जो आज का वचन आपने परमेश्वर पिता हमें दिया, इनकी जिंदगियों को आपने ब्लेस कर दिया प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ और इनकी जिंदगियां सौ गुना फलों को लेकर आए, और जिन भी लोगों के जीवन में गवाहियां बने वो आपके नाम को महिमा दे, ताकि आपका नाम, इज्जत, महिमा इनके जीवनों से ऊंचा हो, और जो भी देखे खुदावन इन्हें वो आपके नाम को जलाल, इज्जत, महिमा दे। प्रभु आपका नाम ऊंचा हो, मांगते यीशु नाम से, आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। मनजोत सिंह ब्रदर, गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। रणबीर ड्रोज, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी। जो भी इस वचन को सुने वो ब्लेस हो, जिनके पास ये वचन पहुंचे वो ब्लेस हो। प्रभु का आत्मा उनके जीवनों को टच करे और प्रभु के नाम को जलाल मिले, इज्जत मिले, महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सामर्थी प्रभु, तो हमें शिफा देने वाला परमेश्वर, हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, महान अद्भुत अचंभे काम करने वाला परमेश्वर खुदावन। मेरे प्रभु जी, तेरे नाम में जितने दास दासी हैं खुदावन वो बढ़ते जाए प्रभु, उनके जीवनों में अद्भुत तरीके से काम हो खुदावन जी। आप उनकी कलीसिया में काम करे प्रभु, उन्हें और ज़्यादा अपनी बुद्धि से ब्लेस करे प्रभु, ताकि वो आपकी बुद्धि से चलते हुए वो काम करने पाएं जो बुलाहट आपने उनके जीवन में रखी है प्रभु जी। तमाम तेरे उन दासों को मैं ब्लेस करती तेरे सामर्थी नाम में। दुनिया भर में जितने भी तेरे दास है खुदावन, वो तेरी आत्मा में बढ़ते जाएं। तेरे स्वर्गदूत हमेशा उनकी अगुवाई करे, जहां जहां तेरे नाम का परमेश्वर वो प्रचार करे, तेरा मस्सा उनके जीवनों में काम करे, उनकी कलीसिया में काम करे। मेरे परमेश्वर प्रभु, वो किसी पैसे के पीछे ना मेरे सामर्थी प्रभु, वो सिर्फ तेरे वचन को प्रीच करने के लिए, तेरे वचन को सिखाने के लिए, और तेरे नाम में लोगों को चंगियाई का सामर्थ्य से भरने के लिए वो इस्तेमाल किए जाए। मेरे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे गहरे मस्सा के लिए, तेरी सामर्थ के लिए मैं तेरा थैंक्स करती हूँ। मेरे जिंदा बाप, इन सब बहन भाइयों को ब्लेस करती हूँ। मेरे जिंदा बाप, जितने भी जन खुदावन जी तेरे नाम में ये सुने वचन को वो ब्लेस हो, वो अपने मन को बदले पिता। इनका आत्मा प्रभु तैयार हो, ये दुल्हने तैयार हो खुदावन तेरे लिए, तेरे स्वर्ग के उस राज्य में प्रवेश करने के लिए खुदावन जी। जो आत्मा में गरीब है खुदावन, जो प्यासे है मेरे सामर्थी बाप, वो तुझे पाए मेरे जिंदा बाप। मेरे परमेश्वर प्रभु, तुझसे प्रार्थना करती खुदावन, जितने जन तुझसे दूर हो चुके हैं खुदावन जी, आप उन्हें ब्लेस करे मेरे सामर्थी प्रभु, उनके जीवनों को छुए मेरे सामर्थी प्रभु। प्रभु जी, जितने जन इस जिंदगी से निराश है खुदावन, जो पाप में है मेरे जिंदा परमेश्वर, आप पापों से ही हमें बाहर निकालने के लिए आए, और खुदावन ताकि हम 100 गुना फल लेकर आए। आत्मा और दुल्हन तैयार है, तू कहता है कि मेरे पास आ। सुनने वाला भी कहे आ, और परमेश्वर तेरे पास आकर हम वो जीवन जल को पाते हैं खुदावन। सचमुच मेरे परमेश्वर तू महान है खुदावन, तू महान है प्रभु। ओ पवित्र आत्मा, हम आपका थैंक्स करते हैं, थैंक्स करते हैं तमाम ब्लेसिंग्स के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी। मेरे जिंदा बाप, उन तमाम बहन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिनकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदावन, राइट नाउ आप उनके जीवनों में प्रभु जी अभी मौजज़ात करें, उनके जीवनों को छुए परमेश्वर प्रभु जी। जितनी भी बहनें खुदावन जी बे औलाद है खुदावन, उनके गर्भ फल लेकर आए पिता, उनके गर्भ फल लेकर आए मेरे जिंदा बाप। जितने भी भाई जॉब से महरूम हैं, उन्हें जॉब मिले, अच्छी ब्लेस्ड जॉब मिले, उनकी सोच से परे उन्हें जॉब मिले खुदावंत। तेरे नाम को वो महिमा देने का कारण ठहरे और तेरे राज्य में बोने का कारण ठहरे खुदावंत।
प्रभु उनकी जॉब से, उनकी जिंदगी की ब्लेसिंग से तेरे नाम को जलाल मिले, महिमा मिले प्रभु तुझे। मेरे परमेश्वर, तमाम कर्ज की आत्मा यीशु तेरे सामर्थ्य नाम इनके जीवनों को छोड़ के जाए। तमाम बीमारी की आत्मा इनकी बॉडी को छोड़ के जाए। हर तरह की दर्द तकलीफ इनके शरीरों को छोड़ के जाए। खुदावन यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु, तेरी सामर्थ राइट नाउ इन्हें टच करे। तेरी आग उतरे खुदावन, पवित्र आत्मा की आग में हर गंदी आत्मा चल जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम इनके जीवनों को छोड़ के जाए राइट नाउ। तेरा आत्मा इनके घरों में जाए, इनके बिजनेस में जाए, इनकी जॉब में जाए प्रभु, तमाम उन हालातों में जाए। इनकी प्रार्थना को बढ़ा प्रभु, इनकी प्रार्थना के जीवन को ब्लेस कर प्रभु। ये तुझमें बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं मेरे सामर्थ्य प्रभु। हर वो आत्मा इनके जीवन को छोड़ के जाए जो इनकी प्रार्थना को डिस्टर्ब करती है, जो इन्हें प्रार्थना करने से रोकती है। हर वो गंदी आत्मा इनके जीवन को छोड़ के जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। हर बीमारी की आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके जीवनों को छोड़ के जाए। हर घटी की आत्मा इनके जीवन से उठ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि तू परमेश्वर पिता यहोवा हमारा चरवाहा, हमें किसी बात की भी घटी ना होगी। यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। तमाम इनकी बॉडी में उन हिस्सों में चंगी आए राइट नाउ खुदावन, जिन हिस्सों में ये बीमार हैं, जिंदगी के किसी भी हिस्सों में ये बीमार है। यीशु तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं। इनके बिजनेस, इनके फाइनेंस, इनके शरीर चंगे हो चुके हैं पिता परमेश्वर। मेरे सामर्थ्य बाप, हर वो यंग जनरेशन, वो यूथ प्रभु जी नशे से बचाए जाएं, व्यभिचार से ये दूर रहे खुदावन। तेरा आत्मा इन्हें ब्लेस करे पिता। जितने जन व्यभिचार में, नशों में प्रभु, राइट नाउ तेरा आत्मा इनके मन को बदले प्रभु। तू इसीलिए आया मेरे खुदावंत, तूने इन्हें चुना। तूने कहा व्यर्थ परिश्रम ना करो, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता इन्हें आराम दे, इन्हें विश्राम दे खुदावंत। इन्हें ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य बाप। तुझसे ये प्रार्थना करती हूँ, तेरी हजूरी में इन सब बहन भाइयों को लेकर आती हूँ मेरे खुदावंत। सुनने वाले ब्लेस हो तेरे सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। खुदावंत तेरा धन्यवाद करती पिता, धन्यवाद करती मेरे सामर्थ्य बाप, जो तेरी महिमा के लिए जो कुछ भी मांग रहे हैं प्रभु राइट नाउ, इनके जीवनों में मोमजिजात हो खुदावन, वो मोजिजात हो इनके जीवन में खुदावन राइट नाउ। इनके जीवनों में तमाम वो ब्लेसिंग्स प्रभु मैं मांगती हूँ तुझसे खुदावन। तेरी हजूरी में प्रभु परमेश्वर पिता, एक एक जन को, एक एक बहन भाई को सौंपती खुदावन। तूने ब्लेस कर प्रभु, ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य बाप। और प्रभु ये गवाही के साथ खड़े हो, तुझे महिमा मिले पिता, तुझे महिमा मिले। तमाम इनके रुके काम बने, तमाम इनके रुके बिजनेस चले, तमाम कर्जे इनके जीवन से उतर जाएं, तमाम बीमारियों से ये आजादी पाएं प्रभु। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, ऐसे हेवनली रिश्ते इनकी जिंदगी में मुहैया कर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे सामर्थ्य प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु नाम से मांगते हैं और सबको ब्लेस करते हैं प्रभु। आप इस प्रार्थना को सुन और कबूल के यीशु नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन सबको ब्लेस करे और बहुत 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 आशीष और बरकत से भरे। खुदावन का जलाल आपके जीवनों में काम करे, खुदावन की महिमा आप देखने पाए। जितने भी जन दुखी हैं, परेशान हैं, निराशा में हैं, आज से आप फ्री हैं और आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात वो काम हो चुका है। और जो भी लोग प्रार्थना अपना रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं प्रेयर में उनको याद रखूंगी और उनके जीवनों में काम होगा। हालेलुया। और खुदावन की दया, अनुग्रह और वो ग्रेस आप रिसीव करें राइट नाउ, उसे आप देखने पाएंगे और बहुत जल्द आप गवाहियों के साथ वापस आएंगे, मेरा विश्वास है। यीशु नाम से मैं सबको ब्लेस करती हूँ। सबको मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया।